हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कौन सा पेपर? फर्स्ट ग्रेड का जो 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था, वो पेपर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही होते हैं। अपना आकलन आप कर सकते हैं इससे। और अगर आपको टाइम ना भी हो तो आप काम करते हुए भी ईयरफोन लगा के आप इसको सुन सकते हैं और इसका रिवीजन भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? ए बाबूजी, बी मल्लीनाथ जी, सी रामदेव जी और डी है देवनारायण जी। कौन से लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो आपको पता होगा रामदेव जी का जन्म हुआ। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादेक के पुत्र रामदेव जी का राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान है। यह पंच पीरों में से एक पीर हैं। इनका जन्म बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है तथा इनके गुरु बालीनाथ जी थे। उन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर पोखरण गांव के लोगों को भैरव नामक क्रूर राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतलदे से हुआ था। यह एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने रामदेवरा रुणेचा में जीवित समाधि ली थी। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई व सुगनीबाई को अपनी शिष्या बनाया। इस पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पाति का विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार व मुस्लिम रामसा पीर मानते हैं। इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया, ध्वजा को नेजा, रात्रि जागरण को जम्मा, तीर्थयात्रियों को जातरू व मंदिर को देवरा कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में रामदेव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? ए नसीराबाद, बी देवली, सी टोंक, डी एरनपुरा। कौन सी छावनी नहीं थी? तो टोंक छावनी नहीं थी राजस्थान में। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थीं। इन छावनियों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ थीं, मगर इनमें अधिकांश सैनिक भारतीय थे। इन सैनिक छावनियों के मुख्यालय व यहाँ तैनात रेजिमेंट निम्न हैं। छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय था। अजमेर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच छावनी का मुख्यालय था। ग्वालियर मालवा मेवाड़ लीजन रेजिमेंट। एरनपुरा छावनी का मुख्यालय था सिरोही, जोधपुर लीजियन। देवली छावनी का मुख्यालय था टोंक, कोटा रेजिमेंट। और ब्यावर छावनी का था मुख्यालय अजमेर, मेरवाड़ा रेजिमेंट। खेरवाड़ा छावनी का मुख्यालय उदयपुर, भील रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, बी रघुवंश, सी मृच्छकटिकम और डी है मेघदूत। तो कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की घोड़ा गाड़ी होता है। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वेलेजली। तो कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अंतिम शिकार अवध को बनाया। 1801 में अवध के साथ सहायक संधि की गई। सहायक संधि के कारण अवध राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था और तालुकदारों और अन्य विद्रोही सामंतों को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति खो दी। कालांतर में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अवध का राज्य कंपनी को देने को कहा।
परंतु नवाब ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब डलहौजी ने सैनिक सहायता की मदद से 13 फरवरी 1856 को बलपूर्वक अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। डलहौजी द्वारा अवध के विलय का वास्तविक उद्देश्य अवध की उपजाऊ भूमि प्राप्त करना था। चूँकि अवध की मिट्टी नील और कपास के उत्पादन के लिए अच्छी थी तथा अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य ही भारतीय उपमहाद्वीप में अपने बाजार का विस्तार करना था। निष्कर्षतः अवध के लिए डलहौजी ने कहा था, यह एक ऐसी चेरी या फल है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? ए अबुल मौलाना आज़ाद, बी मोहनदास गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। बारदौली सत्याग्रह मुख्य रूप से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदौली में किसानों का समर्थन करने के लिए किया गया। एक किसान आंदोलन था जो करों में अत्यधिक वृद्धि का विरोध कर रहे थे। बाढ़ और अकाल से प्रभावित होने के बावजूद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कर दरों में 22% की वृद्धि की थी। प्रारंभ में मेड़ता बंधु, कल्याण जी व कुंवर जी और दयाल जी ने किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 9वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? ए जॉर्ज पी लॉरेंस, बी मेजर बर्टन, सी कर्नल होम्स और डी है सेडलर कॉटन। तो कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा था। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन था, जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। इस समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और इसका मुख्यालय अजमेर में था। एजीजी के अधीन कई पॉलिटिकल एजेंट थे जो राज्यों में नियुक्त थे। उनके द्वारा वह राज्यों में प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। 1857 में कैप्टन सॉवर्स उदयपुर में, विलियम ईडन जयपुर में, मैक मैसन जोधपुर में, मेजर बर्टन कोटा में तथा मेजर निक्सन भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। 10वां क्वेश्चन है, हुमायूं कौन सी ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? ए आका रिजा, बी मीर सैयद अली, सी फारूक बेग और डी है बिहजात। किसको लाया था? तो मीर सैयद अली को लेके आया था। 11वां क्वेश्चन है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को छोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? किनको छोड़ के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, बी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सी शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली और डी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो किनको छोड़ा था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसको कैसे याद रखेंगे? ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ, यह नाम के.एम. मुंशी ने दिया, का निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा की साइट के अनुसार 17 मार्च 1948 है। इस संघ की राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल थे। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर व वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ अलवर से, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से और चिरंजी लाल शर्मा करौली शामिल किए गए थे। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको?
कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो जो बाकी के क्वेश्चन है हम कल करेंगे पार्ट 2 क्लास में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।